इससे पहले पार्ट में हम लोग श्वसन अंग देख लिए थे कि कौन कौन से जीव है वो कौन कौन से अंग से सांस लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या, ब्रेथिंग। ब्रेथिंग को क्या कहा जाता है हिंदी में, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम सांस को छोड़ते हैं या सांस को लेते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ब्रेथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जब हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रेथिंग कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब जैसे हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और कैसे सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है, ये फूल रहा है। ठीक है, जब भी सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, पचक जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, सांस हम अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और फिर जब ये पचकने लगेगा इसका मतलब क्या है कि सांस को छोड़ रहा है। तभी क्या हुआ, सांस को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रेथिंग। क्या कहलाता है, ये ब्रेथिंग कहलाता है। ठीक है, दिख रहा है, ये सांस ले रहे हैं और सांस को फिर छोड़ रहे हैं। अभी सांस आया, अभी इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सांस लेना और छोड़ना यही क्या कहलाता है, ब्रेथिंग कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। तो जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम सांस को खींचते हैं, ठीक, जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो निश्वसन। क्या कहते हैं, निश्वसन इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, निश्वसन इंस्पायरेशन। ठीक है, और जब भी सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निश्वसन। क्या कहते हैं, निश्वसन एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपायरेशन। ठीक है, जब सांस को अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन और जब छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन। छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन और सांस को जब अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन उसमें कितना परसेंट होता है, 78% होता है। ठीक है, अगर बात करें कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है तो 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है तो 0.03%। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में ये 0.04% भी मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इसको 0.04% ही याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, 0.04%। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि हम नाइट्रोजन कितना ले लेते हैं सांस में, 78%। कितना, 78%। तो सांस छोड़ते भी तो है, तो जब सांस को हम छोड़ते हैं तो 78% लिए थे, 78% छोड़ देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का कोई काम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई बेईमानी नहीं होता, 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं। ठीक है, वही ऑक्सीजन की बात करें तो 21% लेते हैं। कितना, 21% लेते हैं, छोड़ते कितना है तो 17%। कितना परसेंट छोड़ देते हैं इसको, 17% छोड़ते हैं। ठीक है, तो बच कितना गया, 17, 18, 19, 20, 21, 4% रख लेते हैं। कितना परसेंट रखते हैं, 4%। यानी कि शरीर में हमारे 4% ही ऑक्सीजन का काम होता है, बाकी 17% वेस्टेज है ना। तो 17% जैसे ऑक्सीजन लिए थे वैसे ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके साथ ये सब भी आता है। ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी 17% उसमें होता है। ठीक है ना, चलो वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना, 0.03% लेते हैं और कितना छोड़ देते हैं, 4.6% छोड़ देते हैं। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग को देखना है श्वसन मार्ग। क्या देखना है, श्वसन मार्ग, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन सा भाग आता है। ठीक है, तो श्वसन मार्ग किसका देख रहे हैं, तो ह्यूमन का, है ना, फेफड़ा वाला का, किसका, फेफड़ा वाला। ठीक है, तो श्वसन मार्ग में सबसे पहले आता है नासा छिद्र। क्या होता है, नासा छिद्र। हम सबको पहले एक बार नाम यहाँ देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद आगे फोटो से समझेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, नासा छिद्र। दूसरा होता है नासा कपाट। क्या होता है, नासा छिद्र, नासा कपाट। ठीक है, तीसरा होता है फेरिंग्स। तीसरा क्या होता है, फेरिंग्स। चौथा लैरिंग्स। हाँ, पंचमा क्या होता है, ट्रैकिया। पांचवा क्या होता है, ट्रैकिया। वही छठा की बात करें तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोली। ठीक है, इतना। इसके बाद कहाँ चला जाता है, तो ब्लड में। इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है,
एयर कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ब्लड में। तो ब्लड में ये फिल्टर होके ही जाता है, ठीक है ना। अब ब्लड से कहाँ चल जाएगा? सेल में। ब्लड से के बाद कहाँ जाएगा? सेल में। और सेल के बाद कहाँ जाएगा? सेल कहाँ दे देगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसको हम लोग फोटो से समझते हैं। दिख रहा है ना सबको? ये वाला भाग क्या कहलाता है? नाक है ना? क्या है ये? नाक है। तो नाक में सबसे पहला होता है नासा छिद्र। अभी बोले थे थोड़ा देर पहले, है ना? क्या होता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये हड्डी टाइप का ऊपर, ये क्या होता है? नासा कपाट। क्या होता है? नासा कपाट। हमारे नासा छिद्र में क्या होता है? तो बाल होता है। क्या? बाल। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाता है, कुछ अनवांटेड चीज़ आ जाता है हमारे सांस के हवा के माध्यम से, ठीक है, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। डस्ट पार्टिकल्स वो होता है, ठीक है। तो उसको कौन रोक लेता है? तो उसको रोक लेता है जो हमारे नाक में बाल होता है वो, यानी कि नासा छिद्र में जो बाल होता है वही उसको क्या करता है? रोकता है, ठीक है। अगर उसमें भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब कि और भी छोटा है, और भी क्या है? छोटा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाता है नासा कपाट के पास। कहाँ चला जाता है? नासा कपाट के पास जाता है। हमारे नासा कपाट में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, ठीक है। यहाँ से नासा कपाट में क्या होता है? तो एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे हम अगर आप लोग नाक के अंदर उंगली करते हो तो एकदम चिपचिपा सा कुछ पदार्थ मिलता है ना? चिपचिपा सा लगता है। तो ऐसा नहीं कि सर्दी हो गया है, वो लिक्विड होता है जो क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। यही म्यूकस एक लिक्विड है जो क्या करता है? जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में इंटर करके, है ना, बाल से भी, हेयर से भी आगे अगर चला जाए, कहाँ? नासा कपाट के पास, तो वहाँ पर ये जो म्यूकस है वही उसको क्या करता है? रोक लेता है, ठीक है ना। और कुछ दिनों के बाद जब हम लोग नाक को साफ करते हैं तो वहाँ से पूरा कचरा जो निकलता है वो कहाँ? यही म्यूकस उसको अट्रैक्ट करके रोक लेता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब यहाँ से ये कहाँ चला आएगा? तो फेरिंग्स में। कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ आ जाएगा? तो लैरिंग्स में, ठीक है ना। कहाँ? फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, ठीक है। जैसे हम लोग आ करके ऐसे यहाँ जो देखते हैं मुंह में, है ना, तो यही क्या होता है? फेरिंग्स। ये क्या है? फेरिंग्स है। ये जो पार्ट है क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? लैरिंग्स। ये क्या है? लैरिंग्स है, ठीक है ना। ये फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ऐसे देहातिया भाषा बोलते हैं कि हल्लक। क्या बोलते हैं? हल्लक, ठीक है। फेरिंग्स को। ये जो लैरिंग्स होता है इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र। जब भी हम स्वर तंत्र को अगर ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना, ढक के रखते हैं, तो हम बोल नहीं पाते। ये देखो यहाँ पे ऐसे करके अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बोल नहीं पाते। ये क्या है? लैरिंग्स है। क्या है? लैरिंग्स है। इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। अब ज़्यादा जोर से दबा मत लेना। ये क्या है? स्वर तंत्र। इसके बाद आता है क्या? ट्रैकिया। आगे बढ़े हम लोग। अब कहाँ आना है? ट्रैकिया के पास। ये जो पार्ट दिख रहा है यही क्या है? ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में ऐसे ऐसे सी टाइप का कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये कार्टिलेज का होता है। क्या होता है? कार्टिलेज का। ये हड्डी नहीं होता है, हड्डी के जैसा ही है लेकिन हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज का होता है। ये क्या चीज़ का होता है? कार्टिलेज का होता है। यही है जो पचकने इसको नहीं देता है, ट्रैकिया को पचकने नहीं देता है। नहीं तो जब भी हम लोग सांस लेते तब तो ये फूल जाता है। जब सांस छोड़ते तो क्या हो जाता? हवा कम जाता तो क्या होता? पचक जाता, है ना। तो इसको पचकने से बचाता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। ट्रैकिया से जैसी अगर आगे बात करें तो ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। कौन आता है? ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद कौन आता है? ब्रोंकाई। एक इधर और एक इधर, ठीक है। ब्रोंकाई कितना? 2, है ना। ट्रैकिया के बाद कौन आता है? ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ये सब क्या है? तो ब्रोंकियोल्स। क्या है? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इसमें जो ये दिख रहा है छोटा छोटा ऐसे ऐसे दाना दाना टाइप का, ये दिख रहा है ना, ये क्या है? तो ये है एल्वियोली। ये क्या है? एल्वियोली, ठीक है। इसमें नाम थोड़ा इधर उधर है, ध्यान दे देना, ठीक है। जो बोल रहा है वो है, ठीक है। ये है एल्वियोली, ये है ब्रोंकाई, और ये क्या है? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर ऊपर से देखें तो ये क्या है? नासा छिद्र। ये जो पार्ट है नासा छिद्र, ये नासा
कपाट, ये क्या हो गया, फेरिंग्स, ये है लेरिंग्स, इसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद कौन आ जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स और उसके बाद एल्वियोली, लास्ट में क्या आता है, एल्वियोली। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम सांस जब लेते हैं तो जो एयर है वो जाता कहाँ है, तो यही एल्वियोली में जाता है। कहाँ जाता है, एल्वियोली में। पूरा क्रॉस करते करते इसका लास्ट स्टेशन कहाँ है, एल्वियोली, लास्ट स्टॉपेज बोले तो एल्वियोली। ठीक है, यानी कि जो भी हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन बचता है वो छाट के कहाँ चला जाता है, एल्वियोली में। कहाँ जाता है, एल्वियोली में। ठीक है, और जो हमारे शरीर से हमारे शरीर से ब्लड, शरीर के सेल्स से जो ब्लड के माध्यम से क्या आता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिए थे कि ब्लड से क्या आता है, CO2 फेफड़ा में आता है ना। तो फेफड़ा में तो आया ब्लड के साथ, हाँ, तो वो जो CO2 होता है वो कहाँ आके मिलता है, तो यही एल्वियोली में ही मिलता है। कहाँ मिलता है, एल्वियोली में मिलता है। और इधर से फेफड़ा में जो हम लोग सांस के रूप में लिए वो जो ऑक्सीजन है वो भी कहाँ जाता है, एल्वियोली में। ठीक है, यहीं पर एक्सचेंज होता है दोनों का, CO2 और O2 का। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों का एक्सचेंज कहाँ होता है, यही एल्वियोली में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है।